आज के वीडियो में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस, जो टेंस है उनकी पहचान हम किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज, वो हिंदी है और हिंदी के अंदर भी हमें उनकी पहचान पता होना चाहिए। कल के वीडियो में हमने टेंस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। टेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि 3 प्रकार के टेंस जिनके 4 स्टेट थे। इस प्रकार 12 टेंसेस हमारे पास हो गए थे। तो आज वो 12 टेंसेस जो है उनकी पहचान क्या होती है, उनकी पहचान, जैसे मैंने एक यहाँ पर टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर ऊपर लिखा टेंस, तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर मैंने लिखा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहले कॉलम में हो जाएगा। दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से कितने हो गए, ये 12 हमारे पास कॉलम हो गए हैं। इन 12 टेंसेस की हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि टेंस क्या होता है। टाइम ऑफ एन एक्शन, एक समय के होने वाले, यानी किस समय कार्य हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है। तो हम प्रेजेंट, भाई वर्तमान, और वर्तमान में क्या होता है, भाई है होगा। भाई वर्तमान में क्या होगा, वह पढ़ रहा है, पढ़ता है, खेल रहा है, वह अपना कार्य कर चुका है। इस प्रकार प्रेजेंट में क्या होगा, भाई है या हूं या है। तो है, हूं, है। तो प्रेजेंट सभी में क्या होगा, है, हो, है, इस प्रकार से होगा। प्रेजेंट वालों में सभी में क्या होगा, है, हूं, हो, अब देखो प्रेजेंट में है आ गया। इसके बाद में हम स्टेट, उसकी स्टेट क्या है, किस अवस्था में है। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा था भी क्रिया के अंत में ता, ते, ती, और उसके आगे क्या आएगा, है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। इस प्रकार भाई खेलते हैं, वह स्कूल जाती है। इस तरह ता है, ते है, ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किस प्रकार हुई कि इस वाक्य की क्रिया के अंत में जो क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, खेलना, काम करना, यानी कि ये जो है क्रिया, और क्रिया के अंत में क्या है, ता है, ते है, ती है, ताहू। अब दूसरा भाई है, हो, है। अब कंटिन्यू, कंटिन्यू का अर्थ क्या होता है, भाई रहा। कंटिन्यू का अर्थ क्या है, रहा। जैसे रहा या रहे, रहा या रहे या रही, ठीक। तो प्रेजेंट में हुआ तो रहा है, रहे हो, रहा, रहे हो, ठीक है, रहे हैं।
अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर परफेक्ट में क्या होता है, किसी काम का पूरा होना, इसका मतलब इसमें होगा चुका या चुके या चुकी। तो चुका, चुके, चुकी। तो यहां पर चुका है, चुके, चुका हूं और चुके हो। ठीक, इसके बाद अब देखो भाई, इंडेफिनिट में तो ता है, ते है, ती है, क्रिया के अंत में आ गया। कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे है, रही है, रहे हो, रहा हूं। और परफेक्ट में क्या, काम का पूरा होना, तो चुका आएगा, चुका, चुके, चुकी। तो चुका है, चुके हैं, चुकी है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें समय से बोध होगा, तो से, इसमें से रहा, से रहा। तो इसके अंदर से रहा या से रहे या से रही। तो यहां पर से रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 2 घंटे से पढ़ रहा है, 1 घंटे से खेल रहा है, से रहा है, से रहा हूं, से रहे हो। इस प्रकार प्रेजेंट की पहचान क्या हुई, इंडेफिनिट की ता है, ते है, ती है, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रहे है, रही है, और परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से रहा है, से रहे हैं, से रहे हो। तो प्रेजेंट में क्या होता है? अब पास्ट में क्या होता है भाई? था। पास्ट में क्या होता है? था। तो एक चीज तो हमें देख लेनी है कि आ ए ई, आ ए ई, आ ए ई, वाक्य के अंत में आ ए ई आए, या फिर था भाई, था, थे, थी, था, थे, थी, था, थे, थी, था, थे, थी। अब देखो भाई, इसमें हमने क्या करा, रहा, तो यहां इसके आगे रहा लगा दें तो क्या हुआ, रहा था। इसके आगे रहे लगा दें तो क्या हुआ, रहे थे। और इसके आगे रही लगा दिया तो रही थी। वह पढ़ रहा था, वह खेल रहा था, वह अपने कपड़े धो रही थी। इस तरह रहा था, रहे थे, रही थी। तो ये क्या हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट इंडेफिनिट में क्या था भाई, ता, था, ते, थे, ती, थी, या आ ए ई। आ ए ई का हमें अलग से ध्यान रखना है। बाकी ता, था, ते, थे, ती, थी है, तो वो भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, कार्य जारी रहने से, तो पास्ट में था, पास्ट के लिए था, और कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा, तो रहा था, रहे थे, रही थी। परफेक्ट में क्या है, चुका, चुके, तो चुका था, चुके थे, चुकी थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। अब देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या था भाई, से रहा, से रहे, से रही। तो उसके आगे क्या है, था, थे, थी। तो क्या हुआ, से रहा था, से रहे थे, और से रही थी। ठीक, इस प्रकार हमारे पास क्या हो गए। अगला है फ्यूचर। अब फ्यूचर की क्रिया के अंत में हमें गा, गे, गी, गा, गे, गी, गा, गे, गी, मतलब क्रिया के अंत में जो क्रिया होगी उसके अंत में हमें, जैसे वह कल आएगा, आएगा, वे खेलेंगे,
खेलेंगे, खेलेंगे। वह स्कूल जाएगी, जाएगी। तो यहां पर देखो आएगा, यानी कि क्रिया के अंत में गा गे गी यदि आए तो कौन सा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब कॉन्टिन्यूस में क्या आ रहा है? रहा, और इन सब में होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी और होंगे। इसी प्रकार होगा, होगी और होंगे। तो अब देखो पैटर्न कंटिन्यूस में क्या है? रहा, तो इसके आगे रहा लगा दें तो क्या हुआ? रहा होगा। इसके आगे रही लगा दें, रही होगी। इसके आगे रहे होंगे। इसी प्रकार इसमें क्या है भाई? कंप्लीशन, काम पूरे होने से है, तो इसके आगे चुका, चुकी और चुके। तो ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब इसमें क्या है? परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा, तो इसके आगे होगा, होगी, होंगे के आगे से रहा, से रहे, से रही आदि आए तो क्या हुआ? फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो से रहा, से रही और से रहे होंगे। इस प्रकार देखो भाई हमारे सारे टेंसेस की पहचान हमारे सामने आ गई है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक 12 के 12 टेंसेस हैं, उनकी पहचान हमारे सामने आ गई। तो हमें एक बार सारांश के रूप में हमें देख लेते हैं कि प्रेजेंट में तो है, पास्ट में था और फ्यूचर में गागेगी या होगा, होगे, होंगे, होगी। और भाई इंडेफिनिट के लिए ता ते ती आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए गागेगी। कॉन्टिन्यूअस में रहा, यदि रहा है बना दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और रहा था बना दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, और रहा होगा बना दिया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार परफेक्ट में क्या है? चुका, तो चुका से है तो है लगा दिया तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, और था लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट, और होगा लगा दिया तो फ्यूचर परफेक्ट। इसी प्रकार परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है? से रहा, से रही, से रही। तो इसमें यदि उसके आगे है लगा दिया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, था लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर होगा, होगी लगा दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। और हाँ, यदि आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम हमारे अगली वीडियो को ज़्यादा अच्छा बना सकें, आप लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सके।